प्यारे बच्चों, लेक्चर 6 में हम लोग बच्चों दो टॉपिक को मिला के पूरा किए थे। एक टॉपिक था हम लोग को बच्चों ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। दूसरा टॉपिक था हम लोग को डिडक्शन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। और उस प्रकार हम लोग जो है आर्हेनियस इक्वेशन को पूरा किए थे। अब इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग एक पार्ट उसका पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन उसका ग्राफिकल कैरेक्टर, उसके यूनिट का मान, रेट कांस्टेंट के यूनिट का मान, उसके टी हाफ का मान और टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ये सब टॉपिक रह गया था वो अगले क्लास में। आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पढ़ेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टॉपिक है हम लोग का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं बच्चों कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक। इसमें 3 टॉपिक है। एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, झूठा फर्स्ट ऑर्डर, एक सच्चा फर्स्ट ऑर्डर, और एक जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ इट्स रेट कांस्टेंट इज डिटरमिन्ड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर फर्स्ट ऑर्डर में एक से अधिक क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और फर्स्ट ऑर्डर का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालने का लॉन्ग क्वेश्चन है। ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 2 पार्ट है, ए और बी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप, विदाउट इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप, एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ नेगेटिव स्लोप। 2 पार्ट है। और टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन भी एक क्वेश्चन है। उसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेस्ट बच्चे को हम लोग लाएंगे सामने। अभी हम लोग हैं एक पूर्ण क्वेश्चन में, जो एक फुल क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम लोग को 3 साल के अंदर ऐसे ही फुल क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ इट्स रेट कांस्टेंट इज डिटरमिन्ड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन हम लोग को आ गया कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन whose rate constant is directly proportional to 0 power of concentration of reactants। क्या बच्चों? रिपीट। ए रिएक्शन इज said to be zero order reaction, zero order reaction whose rate is directly proportional to 0 power
of concentration of reactants. Concentration of reactant. It means if 1 mole of one reactant is taken, then rate is independent from concentration of that very reactant. Rate does not depend upon the concentration of that 1 mole of one reactant. That means rate is always independent from the concentration of reactant. निर्भर नहीं करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, रेट निर्भर नहीं करता, रेट डिपेंडेंट नहीं है, रेट डिपेंडेंस नहीं है, इसका मतलब रेट इंडिपेंडेंस है। इसका ही अर्थ है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 0 पावर का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों हम लोग अगर सपोज करें कि R एक रिएक्टेंट है और यह देता है प्रोडक्ट, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन R0, तब जबकि टाइम 0 लिए प्रोडक्ट 0 हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग रेट जब लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, तो हम लोग को रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट को पहले हम लोग लिखे, इसका रिएक्टेंट है R, ये हो गया माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 0। अब माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R/dt इज इक्वल टू हो गया K, किसी भी क्वांटिटी पे पावर 0 होता है बच्चों 1, ये हम लोग को आ गया 1, तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R आ गया K इंटू dt। अब दोनों तरफ बच्चों हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट किए, तो ये आ गया बच्चों हम लोग को माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R, ये आ गया हम लोग को K इंटू dt। माइनस से दोनों तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हम लोग को D कंसंट्रेशन ऑफ R, और ये आ गया माइनस K बाहर आ गया, ये आ गया dt, चूँकि K कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब हम लोग को D और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों सिंबल जब साइमल्टेनियसली आते हैं तो ऑलरेडी बच्चों कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लोग को ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ R, ये माइनस K रह गया, और dt का इंटीग्रेशन इसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, तो हम लोग को ये हो गया t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट I, ये हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। तो वेयर I इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर I क्या है बच्चों, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस प्रकार हम लोग इक्वेशन 1 तक पहुँचे। स्नैपशॉट लो बच्चों, चंद मिनट के लिए हम अलग हो रहे हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग आए कि कंसंट्रेशन ऑफ R आया है माइनस K इंटू T प्लस I। अब हम लोग यहाँ से देखें कि जब T 0 है तो हम लोग को R जो है R0 है, यानी हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन है T 0 पे क्या है बच्चों, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग को है T 0 पे। तो T को जब 0 करेंगे तो हम लोग को R
जीरो आ जाएगा आई, हल करने पे आर जीरो, फाइनली अल्टीमेटली आएगा हम लोग को आई इज इक्वल टू आर जीरो, चूंकि आर इज कन्वर्टेड इनटू आर जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम लोग रिएक्टेंट लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जब टाइम इज नॉट अलाउड, टाइम इज गिवन नथिंग, देन दैट reactant is in initial stage, that is called initial concentration of reactant। तो हम लोग एक चीज इक्वेशन फर्स्ट से जाने बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट क्या जाने, तो when t is equal to 0 then r is equal to R इज इक्वल टू हम लोग को आ गया बच्चों R कंसंट्रेशन R जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ T जीरो, I इज इक्वल टू हम लोग को आ गया R जीरो, I आ गया बच्चों R जीरो। इस तरह I का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तब हमें है बच्चों क्या, तो हम लोग को था R इज इक्वल टू माइनस K इंटू टी प्लस आर जीरो। आर जीरो को इधर ले आए बच्चों, तो आर माइनस आर जीरो, ये आ गया माइनस के इंटू टी। इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया माइनस आर, ये हो गया प्लस आर जीरो, ये हो गया प्लस के इंटू टी। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय निगेटिव साइन बोथ साइड्स, तब हम लोग को ऐसा आया। इसको अरेंज भर कर दिए, आर कंसंट्रेशन आर जीरो माइनस आर इज इक्वल टू के इंटू टी, तो के इज इक्वल टू हो गया बच्चों आर जीरो माइनस आर बाय टी। अब यही इक्वेशन है जो हम लोग को जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का मान दिया, इसको मान लिए इक्वेशन टू। इक्वेशन टू गिव्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह बच्चों स्नैपशॉट लो, फिर चंद मिनट के लिए अलग हो रहे हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे इसके ग्राफ में, और ग्राफ के बाद हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग को k इज इक्वल टू क्या आया है, k इज इक्वल टू आया जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, क्या आया बच्चों, ये आया हम लोग को r जीरो माइनस r बाय टी। के क्या हम लोग को क्या बच्चों, k इज इक्वल टू r जीरो माइनस r बाय टी। इससे हम लोग ग्राफ जानेंगे, तो के टी हम लोग को आ गया आर जीरो, ग्राफिकल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर का, ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आ गए हम लोग। तो हम लोग को क्या आया है रिजल्ट बच्चों? K = R0 - R/T। KT आ गया हम लोग को R0 माइनस R। R को लाए हम लोग इधर, KT लाए इधर, तो ये हो गया -K × T प्लस आ गया R0। आ गया हम लोग को जो चाहिए बच्चों। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज कर उसका फायदा लेंगे। इसको मान लिए y, -K को मान लिए m, T को मान लिए x, R0 को मान लिए हम लोग C। आ गया इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस बार फिर C का मान आर्हेनियस के तरफ पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव है। तो हम लोग जब भी y को x के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे, y को x के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे, y के जगह क्या है बच्चों? तो कंसंट्रेशन R है। x के जगह क्या है बच्चों? T है। तो हम लोग को एक C का मान पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ गया। यही है हम लोग को R0। और स्लोप है हम लोग को निगेटिव, तो स्लोप आ गया बच्चों निगेटिव। ये हम लोग को tan θ आया। तो फ्रॉम ग्राफ आ गया। फ्रॉम ग्राफ क्या आया बच्चों? तो हम लोग को आया m स्लोप, और स्लोप क्या होता है? tan θ। tan θ क्या है? -K, इसीलिए K बराबर आ गया -tan θ। अब थीटा का मान हम लोग ये -tan 30, K हो गया -tan 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया 1/√3, तो -1/√3। और √3 का मान होता है बच्चों 1.732। √3 का मान, तो एज फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लोग आए कि इफ the value of if theta = 30 degree, then K = -tan 30 degree minus 1/√3, K = -1/1.732। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लोग को K का मान ग्राफ से निकल जाएगा। थीटा का मान सपोज करो 45 डिग्री, K का मान -tan 45 - 1। थीटा का मान अगर 60 डिग्री, K का मान -tan 60 डिग्री -√3 -1.732। Whatever the value of theta, that makes no difference. But as soon as we put the value of theta in this equation, we can easily calculate the value of K. In this way, बच्चों rate constant of K from graph of zero order is determined. एक बार फिर स्नैपशॉट लो और चंद मिनट के लिए फिर अलग हो रहे हैं। अब आए हम लोग बच्चों एग्जाम्पल में, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल में। दो एग्जाम्पल पूछता है और हम लोग के सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल दिया गया है। तो दोनों एग्जाम्पल जो है सेम है, केवल अंतर है क्या? तो रिएक्शन में अंतर है। एग्जाम्पल का जो है डेरिवेशन जो है सेम है। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों क्या है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अमोनिया
अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस at high temperature and pressure, at high temperature and pressure। एक एग्जाम्पल, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो प्लेटिनम जो है यह एक मेटल है, यह सॉलिड होता है, ऑलमोस्ट मेटल आर सॉलिड, ओनली वन मेटल दैट इज mercury is liquid, all metals are solid except mercury, mercury whose atomic number is 80, whose valency is 1 or 2, variable valency, mercurous 1, mercury 2। ये प्लेटिनम सरफेस है। सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख दें, रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का क्या हुआ, तो अमोनिया प्लेटिनम सॉलिड है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इधर हम लोग को N2 प्लस 3H2, ये N2 भी गैस है बच्चों, H2 भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। जैसे हम लोग अमोनिया को लाए प्लेटिनम के सतह पे अमोनिया गैस को, तो अमोनिया गैस जो है यह इसके सतह पे फैल गया, गैस है अमोनिया, इसे ना डिफिनिट वॉल्यूम है ना डिफिनिट शेप है, यह फैला और गैस का जो है एटम्स के न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होते हैं अधिक होते हैं, उसके एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिक बहुत कम होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस अधिक होने के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है, जिसके कारण गैस जो है सॉलिड के सरफेस को पेनेट्रेट नहीं कर पाता है। और इस कारण से हम लोग को जो है धीरे धीरे उसका 2 मोल लिए अमोनिया, लेकिन कंसंट्रेशन घटते घटते 0, तो रेट जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन पावर हो जाएगा 0। देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये है AU सॉलिड, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम लोग को H2 प्लस I2, HI गैस है, H2 भी गैस है, I2 भी गैस है। जैसे हम लोग AU गोल्ड लिए, ये सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस पे HI गैस को लाए, ये बाहर बाहर हम लोग को फैल गया और धीरे धीरे इसका भी कंसंट्रेशन स्कैप करते करते ये घटते घटते 0 हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ, ये लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लिखे बच्चों, तो HI पावर होना चाहिए 2, हो गया 0, और ये भी एक 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया, अनदर एग्जाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह बच्चों हम लोग को जो है 0 ऑर्डर का रिएक्शन पूरा हुआ।